बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। कल हमने एसएलओ स्टार्ट किया था, जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड दैट रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर्स, और हमने इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस की थी जो कि हमारे करंट सिनेरियो के साथ रिलेट करती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज को हमने देखा, रिन्यूएबल एनर्जी को देखा, वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये वो तमाम एग्जांपल्स थी जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अब है बायोलॉजिकल सिचुएशन, लेकिन हमें इन्हें समझने के लिए बायो से बाहर जाना पड़ता है और दूसरी फील्ड्स के रिसर्चर्स से भी हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरह की आपके पास एक एग्जांपल है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। हम सब हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि हमें चेकअप्स के लिए ना वहां डिफरेंट तरह के टूल्स मशीन्स होती हैं। अगर आप इन मशीन्स की वर्किंग को देखो तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ बायो पढ़ के आप ये मशीन ना बना सकते हो, ना उन्हें समझ सकते हो कैसे चलाना है। आपको दूसरे साइंटिस्ट जो हैं इनसे भी मदद लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसी ही मशीन है, एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ठीक, हम हॉस्पिटल जाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे स्कैन करवाते हैं। ये सब क्या है? मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। अब अगर हम एमआरआई मशीन में अपनी बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आप एमआरआई मशीन यूज जो कर रहे हो, इसे बनाने और इसको चलाने में कौन से साइंटिस्ट, कौन सी फील्ड्स इन्वॉल्व है। हमें सबसे पहले फिजिसिस्ट चाहिए। हमें फिजिसिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि हम एमआरआई मशीन में मैग्नेटिज्म को अप्लाई करते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड्स गुजारते हैं उस बॉडी से, उस पर्सन से जिसकी एमआरआई हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फिर हमें एक इमेज बना के दे रहा है, हमें ये फिजिसिस्ट बताएगा। अब फिजिसिस्ट ने आपको मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल बता दिया, लेकिन वो जो आपके पास मशीनरी बनी है वो तो इंजीनियर ने बना के दी है, फिजिसिस्ट तो ये काम नहीं करता। तो हमें देखो इंजीनियर की भी जरूरत पड़ गई। इसी तरह अब आपके पास इमेज आ गया है और आप ह्यूमन बॉडी का कोई स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आप उस स्ट्रक्चर को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? इसके लिए आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और लास्ट पे हमारे पास जो इमेजेस आते हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। जैसे डायग्राम में देख रहे हो, ये आपके पास एक बायोलॉजिस्ट है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मल्टीपल इमेजेस को, स्कैन किए हुए इमेजेस को पढ़ रहा है। तो ये जो इमेजेस जनरेट हो रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है जो आपको ऐसे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बना के देता है ताकि एमआरआई मशीन की जो रिजल्ट्स हैं, इमेजेस हैं, वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सके। एक छोटी सी सिमुलेशन है, आपको दिखाता हूं एमआरआई मशीन असल में काम कैसे करती है। आपने फिजिक्स के अंदर हायर ग्रेड्स में जब मैग्नेटिज्म पढ़ना है ना, तो वहां आप लोग देखोगे, ये भी स्टार्ट हुए, वहां आप लोग रियलाइज करोगे कि किस तरह मैग्नेटिज्म को अप्लाई किया जाता है बॉडी के अंदर। सिंपल सा। अब ये देखो, कुछ चीजें मैं आपको एडवांस बता रहा हूं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी। जरा देखो, आपको बैकग्राउंड में किसी पर्सन का हेड बना हुआ नजर आ रहा है? ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि लेट्स से आप एक पर्सन के बॉडी पार्ट को एमआरआई मशीन से गुजार रहे हो। अब हम सब के अंदर पानी है और पानी के अंदर H2O में हाइड्रोजन एटम्स भी हैं। होता पता ही क्या है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, मैं पावर बढ़ा रहा हूं, देखो मैं पावर बढ़ा रहा हूं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के फोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है, फोटॉन व्यू है इसका, ये जब गुजरती है तो ये हाइड्रोजन एटम्स की ओरिएंटेशन चेंज करती है। अगर आप इसको जूम करके देखें, आप लोग देखो आपके पास रेड एरोज ऊपर की तरफ है, लेकिन कुछ जो है वो टिल्ट होके नीचे की तरफ आ गए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि जब मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो वो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन एटम्स को, उनकी ओरिएंटेशन को चेंज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड बंद करते हो तो ये हाइड्रोजन आयन जब वापस अपनी पोजीशन में आते हैं तो ये कुछ फोटोन रिलीज करते हैं। वो फोटॉन्स जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, इन्हें डिटेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करता है, और जब वो इन्हें आइडेंटिफाई करता है तो वो आपको
बॉडी के उस हिस्से का एक इमेज बना के देता है। हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। यहां पे आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें आप अगर स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो, कि आपको कुछ फोटॉन्स वहां डिटेक्टर्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, ये वो फोटॉन्स हैं जो डिटेक्टर्स पे गिरते हैं और हमारे पास इमेज आ जाता है। वापस आते हैं स्लाइड पे। ये आपको मैंने एक सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन दी है। बच्चों ध्यान से सुना करो, आपके पास वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आप इन्हें दोबारा भी सुन सकते। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। तो ये आपके पास देखो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो हमने अपने एसएलओ को कवर करने के लिए पढ़ी हैं। ये एसएलओ हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। आपके पास ग्रुप में इससे रिलेटेड वर्कशीट है, क्वेश्चन बैंक है, ताकि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।